अचानक आपने हमें टर्मिनेट कर दिया, अब हम कहाँ जाएं? मैं आप लोगों का दुख समझ क्या सकता हुआ? हूं। तुमने मेल नहीं देखा? रिसेशन, कि हम लोग आपको कभी भी कंपनी हटा बहुत सकते लॉस में जा रही है, हम आपकी लोगों कोई को मदद नौकरी से नहीं कर निकाला सकते। जा रहा है। हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन Termination letter। आप लोगों के लिए हमें जो ऑर्डर्स मिलेंगे हम वही करेंगे। तुम्हारा भी नाम है इसमें। माँ को नहीं बताऊंगा मैं। अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचेगी। क्या है कि इस नौकरी पर भरोसा करके मैंने बैंक से लोन लिया है, 45,000 EMI है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर भी काफी लोगों से लोन लिया हुआ है। कैसे संभालूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंथली 45,000। तुम चिंता मत करो, मैं संभालती हूँ। मैंने कहा ना संभाल लूंगी। कौन है? भैया। बोलो भैया। कहाँ हो? ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मीटिंग में हूँ। क्या बात है? जिस ऑफिस में तुम प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठी हो उसी ऑफिस में मैं भी आया हूँ। जरा मुड़ के देखो। यही है तुम्हारा ऑफिस और ये सर ही तुम्हारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सर? मधुकर, हम दोनों प्यार करते हैं, शादी करूंगी तो इसी से। क्या ये हीरोइज्म? ह्यूमनिज्म। मेरे हिसाब से किसी लड़की पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं कहलाता, वो चाहे उसका हस्बैंड हो या फिर उसका भाई। ये कैसे बात कर रहा है? तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हेलो, हमें धमकी मत देना। अब हम एडल्ट हैं, हम दोनों शादी करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। मेरे खिलाफ जाके तुम कैसे शादी करोगी देखता हूँ। स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोसीजर के मुताबिक तुम दोनों की फोटोज नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे। 30 दिनों के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। शादी की तारीख मुझे पहले ही बता दीजिएगा, उस वक्त आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हमें दिखाने होंगे। नवंबर 15 मैरिज डेट कंफर्म। बारू, मुझे लगता है तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। सही फैसला लिया है। देखो, हम तुम्हारे भाई से बात करके उन्हें कन्विंस भी तो कर सकते हैं। तुम उन्हें कन्विंस करोगे? हाँ। मेरे भाई को तुम नहीं जानते, हम दोनों को अलग करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बेटा, इसी काउंटर कहाँ पर है? अंदर पूछिए सर। सुनो, 1 महीने तक मुझे फोन तक मत करना। अर्जेंट बात हो तो दिव्या को बता देना, दिव्या मुझे बता देगी, तब मैं तुम्हें कॉल करूंगी। और इस नंबर को डिस्कनेक्ट करके एक नया सिम ले लो किसी लड़की के नाम से। क्यों? श्योरली मेरे भैया सारे कॉल ट्रेस करेंगे, इसीलिए। ठीक है, हमारी शादी के बारे में माँ से बात कर लूं? समझा करो तुम, ऑलरेडी भैया एक मुसीबत है। अगर माँ को बताया और उन्होंने मना कर दिया तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। किसी भी हाल में नवंबर 15 को ये शादी होनी चाहिए, नहीं तो। हे, नवंबर 15 हमारी शादी जरूर होगी। वो कहीं हमें फॉलो तो नहीं कर रहे हैं ना? हमें चलना चाहिए। एज पर आवर प्लान कल सुबह में 10:30 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाऊंगी। तुम भी आ जाना। सपोज मेरा भाई शादी को रोकने की कोशिश करेगा तो अगले दिन ही हम कमिश्नर के ऑफिस जाएंगे और उनके सामने ही शादी करेंगे। वो क्या कर लेगा हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर कमिश्नर ऑफिस, हमारी शादी तो हो ही जाएगी। और फिर उसके बाद फर्स्ट नाइट हनीमून, इसकी भी डिटेल्स बता देती तो अच्छा। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे लिए शादी इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए फर्स्ट नाइट इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट था तुमने बोल दिया, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं ना बोलूं क्या? दिस इज टू मच यार। मैं फर्स्ट नाइट की बात क्यों ना करूं? हे, हंस रही हो?
तुमने हंस दिया तो मतलब मान गई तुम। अच्छा एक बात बताओ, हमारी फर्स्ट नाइट कहाँ रखे हैं हम? मेरे लिए तो ये कार भी चलेगी। ए, हेलो हेलो भार्गवी। दीना, हेलो, मैं दिव्या बोल रही हूँ। बोलो। मधु तुमसे अर्जेंटली बात करना चाहता है। हाँ ओके, कल मैं जल्दी ऑफिस आ जाऊंगी, ठीक है? बोलो, इतना अर्जेंटली फोन करने को क्यों कहा? क्या बात है? पारू, मेरा मन नहीं मान रहा है। अगर तुम कहो तो मैं अपनी माँ को कैसे भी कन्विंस करके साथ में उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस ले आऊं। नहीं, पहले से ही मैं डिस्टर्ब हूँ, समझने की कोशिश करो। पहले हमारी शादी हो जाए, फिर हम दोनों तुम्हारे घर जाएंगे, माँ को कन्विंस करेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। तब तक ऐसा वैसा कुछ मत करो प्लीज। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। सुनो, हाँ बोलो। कल हमारी शादी तो हो जाएगी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? तुम बेवजह में टेंशन मत लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। सब कुछ ठीक होगा बारू। कल तुम मुझे पिकअप करने मत आना, मैं किसी भी तरह से रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाऊंगा। टेंशन मत लो बारू। ओके बाय। क्या हुआ? सीटी स्कैन हो गया क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चे की जान खतरे में है जी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। ए, अरे रो क्यों रही है पगली? चुप हो जा। डरने की जरूरत नहीं है, देखना हमारा बेटा कितना बड़ा आदमी बनेगा। अरे कुछ नहीं होगा उसे, तुम डरो मत बिल्कुल भी। ए, घबरा मत, रोना बंद कर। मैंने मोहन के हाथों 1 लाख रुपए भिजवाए थे, मिल गए क्या? हाँ मिल गए। कल सुबह की पहली बस से तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें शहर के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा। वहाँ बहुत अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी और हमारा सुंदर सा राजकुमार पैदा होगा। समझ गई ना? सुनिए जी, हमारा बेटा ठीक तरह से जन्म तो लेगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो हमारा बेटा है, शेर की तरह बाहर आएगा। तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डरो मत, हिम्मत से काम लो, अपने दिमाग से टेंशन निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। सर आपको सब क्या हो गया? हेलो, क्या हुआ? सर पूरे स्टेशन पर पुलिस वाले तैनात हैं। इलाहाबाद पुलिस हेडक्वार्टर से ये फोटो आई है सर। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉरेंसिक बॉम्ब रिपोर्ट भी है सर। लॉरी में फटे बम का और ट्रेन में मिले बॉम्ब्स में एक ही मटेरियल इस्तेमाल हुआ है सर, प्रोपेन, मीथेन, एंड्रिड। ये पक्की खबर है सर, छोटा हैदराबाद में ही है। तुरंत रेड अलर्ट कर दो। सर्च ऑपरेशन कैंसिल कीजिए। छोटा हैदराबाद में ये कंफर्म हो गया है। थैंक गॉड, चेन्नई सिटी सेफ है।
एक्सक्यूज मी, मुझे गलत मत समझिएगा, मेरी पोजीशन थोड़ी टाइट है। मुझे आप 200 रुपए दे सकते हैं क्या? गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। आप जहाँ कहेंगे मैं आपको छोड़ दूंगा। प्लीज मुझे सिर्फ 200 रुपए दे दीजिए। थैंक यू, हैप्पी जर्नी।